मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 199वीं कक्षा। पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में 102 सूत्र देख लिए थे। पूछना है कुछ? तो समासांत का जो प्रकरण चल रहा था उसमें तत्पुरुष समास में विहित जो समासांत प्रत्यय हैं उनके क्रम में आगे सूत्र आ रहा है अनसंतान नपुंसकात् छंदसि। इसमें केवल छंद के लिए है ये सूत्र। तो अनंतात् असंताच्च नपुंसक लिंगात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति छंदसि विषय। तो अनंत शब्द जैसे कि ब्रह्मन शब्द है या चर्मन शब्द है, ऐसे जो आएंगे उनके लिए। जैसे हस्ती चर्मे जो होती, तो षष्ठी समास करेंगे हस्तिनः चर्म इति हस्ती चर्म। अब यहाँ पर ये समास जब कर लिया उसके बाद टच प्रत्यय करेंगे तो टी भाग का लोप हो जाएगा, आकारांत शब्द बन गया। अब उसका रूप चलेगा हस्ती चर्मे सप्तमी के एक वचन में। ऐसे ही ऋषभ चर्मे अभिषिच्यते। असंत का उदाहरण दिया है, जैसे छंदस शब्द है तो देवानाम छंदांसी, ऐसे समास करके और उसके बाद टच प्रत्यय करेंगे तो अकार जुड़ जाना है और तो कुछ नहीं होगा, अकारांत शब्द बन गया। अब ये देव छंदस, उसका फिर बहुवचन में देव छंदसानी नपुंसक लिंग में। एक वचन में रखा है तो मनुष्य छंदसम, मनुष्याणाम छंदः। यहाँ छंद का अर्थ स्वतंत्रता भी ले सकते हैं, मनुष्यों की स्वतंत्रता। उधर देवों की स्वतंत्रता, वो भी अर्थ आ सकता है। और छंदस जो मंत्रों के रूप में आते हैं उनको भी ले सकते हैं, ये प्रसंगानुसार पता लगेगा। आगे कहा अनसंतात इति किम। तो अनसंतादिति किम, यहाँ पर बिल्व दारू शब्द दिया। अब दारू शब्द है यहाँ, ये न अनंत है न संत है, तो बिल्वस्य दारू, बेल की लकड़ी, बिल्व दारू जुहोती, द्वितीया का एक वचन है ये। नपुंसकादिति किम, सूत्रामाणम पृथ्वीम द्यामने हसम, जो मंत्र बोलते हैं उसमें प्रत्युदाहरण बनेगा सूत्रामाणम। तो सूत्रामाणम में हम देखते हैं कि त्रा धातु से बनाते हैं इसको, और आतो मनन क्वनि बनि पश्च आकारांत धातुओं से ये प्रत्यय हो ही जाएंगे। तो सु के साथ में उसका उपपद समास कर दिया गया है, तो सूत्रामन शब्द बन गया। अब ये नपुंसक लिंग में नहीं है यहाँ, इसलिए इस सूत्र ने अनंत होने पर भी टच प्रत्यय नहीं किया, जबकि छंद का ये प्रयोग है। तो द्वितीया का एक वचन बना सूत्रामाणम पृथ्वीम द्याम। आगे एक अनेहस शब्द भी आ रहा है, लेकिन ये प्रत्युदाहरण नहीं है, ये तो उदाहरण ही बन जाएगा इसका। और उदाहरण इस तरह से बन जाएगा कि अनेहस शब्द उसमें एहस उसमें अणादि कोश में बनाया है ये, वहाँ सूत्र क्या उपलब्ध होता है अणादि कोश में, नई आहन एह च, ठीक है ना, नई आहन एह च। और वहाँ असी प्रत्यय पीछे से चल रहा है,
अनेकों शब्द वहाँ बनाए हुए हैं और वहीं पर वो भी शब्द हैं संभवतः उसके निकट में ही होंगे। वो जो 3 शब्द मैं प्रायः बताता हूँ जिनका अर्थ होता है अधर्म, पाप, कुवासनाएं, अंघस, आगस और एनस। अंघस, आगस और एनस, ये क्या है यहाँ? ये है एहस, नए समास करके अनेहस। ये एहस शब्द है ये। वो अंघस, आगस, एनस वो अलग है। अब यहाँ क्योंकि हन धातु से बनाया जा रहा है ये नई आह न एह च, और ये काल अर्थ महर्षि ने इसका अर्थ किया है काल। तो काल जो है वो सभी का हनन करने वाला, यानी कि प्रत्येक वस्तु अगर काल उसका बीत रहा है तो धीरे धीरे वो नष्ट हो रही है, तो सीधे काल को हनन करने वाला मान लिया। तो नए उपपद रहते हुए आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु से करेंगे ये। अब आंग पूर्वक हन धातु से करेंगे तो ये एहस कैसे बनेगा? तो वहाँ पर सूत्र में ही आदेश भी कर दिया गया है एह च, और एह आदेश जब करेंगे तो उपसर्ग और धातु दोनों को साथ में ले लेंगे, यानी आहन, आहन के स्थान पर एह आदेश और एह आदेश करके फिर आग्यासी प्रत्यय है एहस। यहाँ फिर नए समास अलग से किया गया है। तो ये जो शब्द है यहाँ, ये तत्पुरुष समास तो हो ही गया, ठीक है ना। असंत भी है, असंत भी है, लेकिन इसको दिखाने के लिए यहाँ बस यहाँ प्रधान ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि इनका नपुंसक लिंग दिखाना था और ये नपुंसक लिंग में आ नहीं रहा है क्योंकि ये काल का वाचक है, तो इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने प्रत्यय नहीं किया है। ये द्वितीया का एक वचन मानेंगे इसको, अनेहसम। ये प्रथमा का नहीं है, द्वितीया का एक वचन। तो अनेहसम का अर्थ हो जाएगा कालम। इसको अगर हम नए समास करके बोलेंगे तो जैसे हन धातु का प्रयोग किया हमने, तो जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, काल को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या कहा गया? अनेहस। काल तो सबको नष्ट करता है लेकिन काल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वैसे विचार करेंगे तो काल नाम का कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, वो एक अलग विषय है। आगे कहा कि अनसंतान नपुंसका छंदसी, ये जो आपने सूत्र बनाया है इसमें वा को और बढ़ा दो, वा वचनम। उससे लाभ ये होगा कि अनंत और असंत जो भी शब्द हैं नपुंसक लिंग के वेद में, वहाँ पर प्रत्यय उपलब्ध होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे ब्रह्म साम, यहाँ नहीं किया इन्होंने प्रत्यय, नहीं तो क्या बनता फिर? ब्रह्म सामम बनता। तो यहाँ अनंत ब्रह्म सामन ये विद्यमान है, नकार का लोप तो नलोप प्रातिपदिकांत से हुआ है। ऐसे ही देवत छंद यहाँ भी नहीं हुआ, और टच प्रत्यय जब कर लेते हैं तो ब्रह्म सामम देवत छंदसम ये भी उपलब्ध हो जाते हैं। ये वार्तिककार का कथन है। आगे ब्रह्मणो जान पदाख्यायाम। अब ये जानपद शब्द है, जनपद की आख्या, पहले जनपद से जानपद बनाएंगे, जानपद की आख्या, ये जानपदाख्या बनेगा। लेकिन जनपद से जानपद यानी कि जनपद में रहने वाला, उसे कहा जाएगा जानपद। तो ब्रह्मन शब्दांतात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति, समासेन चेत ब्रह्मणो जानपदत्वम आख्यायते। समास करके जो शब्द बनेगा उस शब्द से क्या अर्थ निकलना चाहिए कि ब्रह्म का जनपद में होना, ये अर्थ होना चाहिए, यानी कि ब्रह्म का जानपदत्व, जनपद में होना, ये अर्थ से निकलना चाहिए। तो इसलिए जनपद से पहले जानपद बनाया, जनपदेषु भवः, जानपदः भवार्थ में अण प्रत्यय करके। तो यस्य तत्पुरुषस्य जनपद शब्दः पूर्वपदम तस्मादेतत् प्रत्यय विधानम। अब क्योंकि यहाँ तत्पुरुष समास करने के बाद टच प्रत्यय कर रहे हैं और समास का अर्थ निकलना चाहिए
जानपदत्व तो ब्राह्मण शब्द जो पूर्व में आएगा, नहीं, जनपद में होने वाला जो शब्द है वो पूर्व में आएगा और पूरे समास से वो अर्थ प्रकट होगा। जैसे सुराष्ट्र, सुराष्ट्र कैसा है? जनपदवाची। सुराष्ट्र हो गया जनपदवाची, और उस सुराष्ट्र में होने वाला ब्रह्मा। तो अब जानपदत्व किस में घटेगा? जनपद तो हो गया सुराष्ट्र, जानपदत्व किस में घटा? ब्रह्मा में। इस तरह से अर्थ निकालना है। तो सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा सुराष्ट्र ब्रह्म, क्योंकि सूत्र में तो जानपदाख्यायाम है। सुराष्ट्र शब्द जनपदवाची अगर नहीं रखेंगे हम तो जानपदत्व, जानपद की आख्या ब्रह्मन शब्द में नहीं घट पाएगी फिर, क्योंकि जब सुराष्ट्र इधर नहीं लाएंगे तो ब्रह्मा कहाँ रहने वाला है, फिर वो अर्थ आएगा ही नहीं। इसलिए प्रारंभ का जो शब्द है, पूर्व शब्द, वो जनपदवाची होना चाहिए, तब जाकर के हम सप्तमी समास करेंगे और ब्रह्मा भी जनपद में होने वाला इस अर्थ को प्रकट करेगा। वहाँ समास किससे करेंगे? तो कहा योग विभागात समासः, सप्तमी समासः, सप्तमी शौंडही से सप्तमी को अलग करके समास हो जाएगा। तो सुराष्ट्र ब्रह्म, अवंती ब्रह्म, ये आकारांत शब्द बन गया टच प्रत्यय करके। और यदि ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा जानपदाख्यायामिति किम, तो देव ब्रह्मा नारदः। अब यहाँ तो न तो देव शब्द जनपदवाची है और न ही ब्रह्मन शब्द जानपद की आख्या को कह रहा है, कुछ भी नहीं घटा यहाँ पर। इनके देवों का ब्रह्मा, देवानाम ब्रह्म, देव ब्रह्मा नारदः। ये नारद या भौरी समास तो नहीं करेंगे, खैर करेंगे तत्पुरुष ही, क्योंकि अन्य सब बातें होनी चाहिए। तो देवों का ब्रह्मा नारद। को महद्भ्याम अन्यतरस्याम, अब ब्रह्मन शब्द को ऊपर से ले लिया है। तो को महद्भ्याम परो यो ब्रह्मा तदंता तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम। तो कुत्सितः ब्रह्मा को ब्रह्म, ऐसे ही विकल्प करके किया गया है। तो दूसरे पक्ष में अनंत ही रहेगा, तो जैसे राजन का बनता है राजा, ऐसे ही को ब्रह्मा। और ये तो हो गया उसका उपपद समास का। और कर्मधारय समास करेंगे तो महाब्रह्म, महाब्रह्मा होना तत्पुरुष ही चाहिए। और षष्ठी करेंगे तो खैर और नहीं दिया इन्होंने। आगे कहा ब्राह्मण पर्यायो ब्रह्मन शब्द। यहाँ जो ब्रह्मन शब्द का समास किया गया है, ये ब्राह्मण का ही पर्यायवाची माना जाएगा, क्योंकि परमात्मा अर्थ लेंगे यदि हम, तो वो तो कुत्सित कभी होता ही नहीं, उसको कैसे कह सकते हैं को ब्रह्मा। तो ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची। आगे है द्वंद्वाद। अब देखो यहाँ तक का जो प्रकरण हमने देखा अभी, और तत्पुरुष की अनुवृत्ति कहाँ से प्रारंभ की थी, कौन से सूत्र से? तो वहाँ से चला हुआ तत्पुरुष यहाँ आकर के समाप्त हो चुका है। आगे द्वंद्व समास क्रम से इन्होंने इस तरह से लिया है कि पहले सामान्य सूत्र ले लिए थे, उसके बाद फिर तत्पुरुष से इन्होंने प्रारंभ किया, फिर द्वंद्व का एक ही सूत्र है ये आगे आ रहा है, उसके बाद कुछ अविभाव के आएंगे। अब कौन सा रह जाएगा? फिर बहुव्रीहि ही रह जाएगा। तो बहुव्रीहि की फिर लंबी यात्रा चलेगी, वो पाद के अंत तक जाएगा। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये समासांत प्रकरण, इसमें बहुव्रीहि समास से जुड़े हुए प्रत्ययों की प्रधानता है, सबसे अधिक सूत्र उसी के हैं। और व्यवहार में भी हम देखें तो शब्द भाषा में बहुव्रीहि समास का अधिक प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास का बाहुल्य, जहाँ जितना भी हम उच्च साहित्य की ओर जाएंगे तो वहाँ पर समास की दृष्टि से देखें तो बहुव्रीहि समास अधिक मिलेगा। और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की दृष्टि से देखें तो कर्मवाच्य अधिक मिलता है, जो उच्च कोटि का साहित्य होता है उसमें।
तो द्वंद्वात् चु दश हांतात समाहारे। अब यहाँ द्वंद्व समास को ले रहे हैं ये, और साथ में समाहार भी पढ़ दिया है इन्होंने। तो केवल समाहार बोलते हैं तो क्या हानि है? द्वंद्व तो आ ही जाएगा, क्योंकि दो प्रकार का द्वंद्व होता है, इतर इतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो समाहार बोलेंगे तो द्वंद्व नहीं आ जाएगा। हाँ, क्योंकि समाहार तत्पुरुष भी होता है, इसलिए द्वंद्व भी कहना आवश्यक था। और केवल द्वंद्व कहें समाहार ना कहें तो इतरेतर द्वंद्व घुस जाएगा। समस्या दोनों तरफ से थी, तो दोनों ही शब्दों को बोलना अनिवार्य था। तत्पुरुषाधिकारो निवृत्तः, तत्पुरुष का अधिकार तो वहाँ शंका होती है, न संख्या दे है समाहारी। क्या शंका होती है? संख्या दे न कहे, केवल समाहारे कहे। संख्या यानी कि दिक् संख्य संज्ञायाम से दिक् संख्य की अनुवृत्ति न लेकर के आए ये, इसलिए न संख्या दे है समाहारे, अहनोह नयते न संख्या दे समाहारे। इसमें पदमंजरी में भी दिए हैं संख्या दे। हाँ, तो वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ सूत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं मिल पाता है। तो उस अवस्था में जैसा मैंने कहा था कि या तो हम पूर्व आचार्यों का सूत्र मानें, या फिर अन्य कोई अगर बुद्धि में उचित उत्तर आ रहा है तो देख लें। ठीक है ना, कोई ना कोई तो कारण उसमें हो ही सकता है, कभी कभी कारण पता नहीं लग पाता है। तो पद्मंजरीकार ने भी वहाँ संभवतः ऐसा ही कुछ कहा होगा। क्या था उसमें? अन्यस्य समाहारे वृत्त्य संभवात्। नहीं, इसका समाधान कुछ नहीं किया। हाँ, तो वहाँ तो पद्मंजरीकार की दृष्टि से वो आवश्यक नहीं है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है ना, क्योंकि अन्य में जब नहीं है संभव तो सूत्र में आवश्यकता नहीं थी। तो पद्मंजरीकार ने कोई अपनी दृष्टि से कोई कल्पना तो नहीं की है समाधान की, लेकिन हमारा यदि मन कर रहा है कि नहीं, कोई ना कोई समाधान तो होना ही चाहिए, तो ठीक है कि संकलन है ना सूत्रों का। अनेकों सूत्र पूर्वाचार्यों के, कई बार ऐसी स्थिति आई है कि पूर्वाचार्यों का पाणिनि सम्मान भी करते हैं। तो सम्मान कई प्रकार से हो सकता है। एक तो नाम स्मरण करके भी सम्मान होता है, उनकी किसी रचना को ले लें हम, वो भी सम्मान ही तो हो गया। जैसे योग के व्यास भाष्य में व्यास ऋषि अनेकों पूर्वाचार्यों के वाक्यों को ले आते हैं सीधा उठा करके, तथा चोक्तम कह करके, तो ये भी एक सम्मान है। और पूर्वाचार्यों ने क्यों वहाँ पढ़ा था, ये वहाँ के प्रकरण से पता लगेगा। फिर अब उसका समाधान यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ तो सीधा उठा के रख दिया आचार्य ने। अब उनमें पदों का पदकृत्य नहीं बन पाएगा। फिर पदकृत्य वास्तव में किन शब्दों का होता है? जो शब्द, जो पद पाणिनि ने स्वयं उच्चारण किए हैं, वहाँ तो हम पूछ सकते हैं प्रयोजन। अब दूसरे आचार्य ने क्यों पढ़ा, ये पाणिनि क्यों उत्तर देंगे उसका? तो इसका अर्थ यानी कि द्वंद्वात् चवर्गांतात्, च्यू से तो चवर्ग हो गया, फिर दकार पढ़ा हुआ है, दकारांतात् हकार उच्चारण के लिए है इसमें, और शकारांतात् हकारांतात् से। तो कुल मिलाकर के इसमें अगर सारे वर्ण देखें हम तो 5, 6, 7, 8 वर्ण आ गए। चवर्ग, दकार, शकार, हकार। टच प्रत्ययो भवति। स चेत् द्वंद्वः समाहारे वर्तते न इतरेतर योगे, स्पष्ट कर दिया। अब उदाहरण जब देखेंगे यहाँ पर तो द्वंद्व समास तो करना ही है, तो द्वंद्व समास का तो एक ही सूत्र है, 4 थे द्वंद्व। या और भी कोई सूत्र है? एक ही है ना, 4 थे द्वंद्व, बस। चारों समासों में यदि देखें हम अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, तो अकेला यही सूत्र ऐसा है द्वंद्व समास का जो एक ही सूत्र बनाया है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी किसी अन्य सूत्र की। रही बात इतरेतर और समाहार, ये जो हम अलग से विशेषण लगाते हैं, तो इन विशेषणों के आधार पर वैसे भी अर्थ निकल ही आता है यदि उनका अर्थ देखें तो। जैसे इतर, इतर, इसका भी महत्व, इसका भी महत्व, तो फिर हम वचन भी उसी के अनुसार रख देते हैं।
जब सबका महत्व है तो उनकी गिनती आनी चाहिए ना शब्दों में, और जब गिनती आएगी तो वचन उसी के अनुसार हो जाएगा। समाहार जब शब्द हमने लगाया विशेषण, तो समाहार का अर्थ होता है इकट्ठा करना। जैसे बहुत सारी वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं तो समाहृत्य, इकट्ठा करके, तो इकट्ठा करना हो गया समाहार। इकट्ठा कर दिया तो इकाई तो बन गई, अब वो इकाई बन गई तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना, इकाई बन गई तो एक वचन हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये रहेगा कि हम कहाँ तो समाहार करें, कहाँ इतर इतर करें, अर्थात माने, करें का मतलब माने, कहाँ इतर इतर माने, कहाँ समाहार माने। क्योंकि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हम द्विवचन का प्रत्यय या बहुवचन का प्रत्यय ये कैसे ला पाएंगे। अब इसका निर्णय कौन करे, तो इसके निर्णय के लिए कुछ सूत्र, सभी बातों का निर्णय नहीं किया पाणिनि ने, कुछ सूत्र द्विग्रेक वचनम के प्रकरण में वहाँ बना दिए उन्होंने कि जाति प्राणी नाम द्वंद्वश्च प्राणी तुरीय सेनांगा नाम आदि बहुत से सूत्र वहाँ दिए हैं। एक संकेत मात्र कर दिया है कि ऐसे ऐसे इन शब्दों का यदि समास किया जाएगा तो उसमें एक वचन रहेगा, एकवद भाव, ठीक है ना, एक वचन, द्विग्रेक वचनम। नपुंसकलिंग का फिर अंत में आई जाता है सूत्र सनपुंसकम। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे वाक्च त्वक्च लिया हमने, लेकिन वो सूत्र वहाँ भी जो एकवद भाव कर रहे हैं वो अधिक नहीं है, सबको कहने वाले नहीं मिल पाएंगे वहाँ पर भी। तो इसलिए एक वार्तिक सुना होगा, महाभाष्य का ही वाक्य है कि सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवत् भवति। विभाषया भी साथ में बोल दिया है, होता भी है नहीं भी होता है। तो एक तो ये हो गया कि सूत्र यदि नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं है, फिर भी एकवत् भाव कर सकते हैं। अगला विषय आता है फिर नपुंसकलिंग वाला, तो वहाँ तो सनपुंसकम कह ही रहा है सूत्र, लेकिन स्वयं आचार्य कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्रत्यय का उदाहरण बहुत दिया जाता है कि देखो यहाँ पर समाहार भी किया उन्होंने और पुल्लिंग का भी प्रयोग कर लिया है, और भी सूत्र ऐसे हैं। तो इस तरह से ये भी निश्चय नहीं है कि समाहार कर लिया है तो नपुंसक होना ही है, पुल्लिंग भी हो सकता है। लेकिन एक बात का निश्चय हो जाता है कि समाहार है तो एक वचन अवश्य होगा, ठीक है ना। लिंग का तो अंतर आ सकता है कि नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है कैसा है, लेकिन एक बात भाव में तो कोई अंतर नहीं आएगा ना, एक वचन तो हो ही जाएगा, क्योंकि समाहार शब्द भी यही बता रहा है, इकट्ठा कर देना। अब यहाँ जैसे वाक्च त्वक्च है तो यहाँ सूत्र उपलब्ध है कोई क्या जिससे हम एक बात भाव करें। समास तो ठीक है, चार से द्वंद्व से हो जाएगा, तो कौन सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो सबसे अधिक लगने वाला जो सूत्र है ना एक बात भाव करने के प्रकरण में, कौन सा सूत्र समझ में आ रहा है जो अत्यधिक लग सकता है अनेकों शब्दों में। तो प्राणी तुर्य सेना, ये तो बहुत छोटे हो शब्द ही आएंगे, कुछ ही आएंगे इसमें। तो तुर्य और सेना में तो बहुत ही कम हो गए, चलो प्राणी के अंगों में ले लिया हमने और बस। अब ये वाक तो क्या अंग है क्या, ये अंग नहीं, अंग इसको नहीं कहते हैं। तो देखो एक शब्द है उसमें सूत्र जातिर प्राणी नाम, ये जाति जो है ना, जाति तो फिर जाति ही है, वो तो हर जगह ही जाती है ना। ये सब में मिलेगी। समय का तात्पर्य है एक से अधिक वस्तु जहाँ भी होती हैं और उनका वाचक कोई शब्द है तो जाति को कहेगा ही वो। और व्यक्ति अर्थ लेते हैं तब भी वही सिद्धांत स्थिर है। मैंने बताया था ना कि व्यक्ति अर्थ कैसे लेते हैं हम किसी शब्द से, क्योंकि शब्द जाति को कह रहा है, तो जाति पूर्वक व्यक्ति अर्थ निकलता है। जाति पूर्वक व्यक्ति, जाति को नहीं छोड़ सकते हम। अगर हमें एक गो को भी बोलना है, एक व्यक्ति गो को बोलना है, तो गो शब्द बोलते ही हमारे बुद्धि में अपने स्वयं विचार करके देखना, एकाग्र हो करके कि बुद्धि में ज्ञान के उभरने की प्रक्रिया कैसे आया करती है। तुरंत ही गो शब्द आते ही तुरंत पहले जाति पर ध्यान जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति जानता है कि गाय कैसी होती हैं और सामने एक प्राणी बंधा हुआ है, गौ,
एक प्राणी है और उसको कहा जाए कि देखो ये गौ है, उसको बताया कि देखो ये हमारी गौ है। अब गौ शब्द जब उसने सुना तो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाएगा? संपूर्ण गो जाति पर। उसके बाद फिर सिमट करके एक पर आ गया। तो इसे कहते हैं व्यक्ति पूर्वक जाति का बोध है। अगर यहाँ ये पक्ष मानेंगे ना कि केवल जाति का, केवल व्यक्ति का बोध होता है, नहीं मैंने क्या बोला वाक्य अभी? जाति पूर्वक व्यक्ति का, जाति पूर्वक व्यक्ति का बोध होता है। अगर केवल हम व्यक्ति अर्थ मानेंगे तो नहीं घटेगा। हाँ, एक ही वस्तु है, यदि जैसे ईश्वर एक ही है, जाति है उसमें, वहाँ जाति है लेकिन अन्य प्रकार की जाति कहलाती है वो सत्ता जाति है वहाँ, ठीक है ना। सत्ता तो सब में है, इसीलिए इसको परा जाति कहते हैं। परा माने सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जाति। अन्य सभी जातियाँ कैसी हैं? वो पर भी हैं अपर भी हैं, सापेक्ष हैं, वो पर भी हैं और अपर भी हैं। लेकिन सत्ता जाति ऐसी, उससे बड़ी कोई जाति नहीं है, निरतिशय जाति है ये, तो इसलिए परा जाति कहा गया है उसको। लेकिन ईश्वरत्व जैसे कहा जाए तो ईश्वरत्व शब्द का प्रयोग शुद्ध है या अशुद्ध है? अब यहाँ हम धर्म की दृष्टि से बोल रहे हैं, क्योंकि त्व जो प्रत्यय होता है ना, ये जाति में भी हो जाता है, धर्म को कहने में भी हो जाता है। ईश्वर में ईश्वरत्व है, ठीक है, हमने बोल दिया। लेकिन हम ये कहेंगे ईश्वरत्व जाति है तो कहेंगे ठीक है, इस जैसा दूसरा ईश्वर और दिखाओ हमें। अब नहीं आप हो सकता। तो ये भी ध्यान रखना होता है केवल त्वा देख करके हम जाति में न पहुंच जाएं, क्योंकि त्वा तो धर्मों को कहने में भी आता है। अब मनुष्य का आ गया, मनुष्यत्व है, तो इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं कि मनुष्य जाति भी है, ठीक है ना, और मनुष्य के अंदर धर्म होने चाहिए वो इस व्यक्ति में विद्यमान है। कोई उन धर्मों को अगर नहीं अब प्रकट करता है या वो नहीं दिखाई देते हमें, हैं, कोई गलत आचरण कर रहा है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? इसमें मनुष्यत्व तो नहीं है। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें मनुष्य तो जाति नहीं है, मनुष्य जाति नहीं है, वहाँ धर्म की बात हो रही है। तो ये भेद का हमें ध्यान रखना होता है। तो कहने का तात्पर्य जातिर प्राणिनाम सूत्र अनेकों शब्दों में ये लग सकता है, बस प्राणियों की जाति न हो। अब यहाँ वाक शब्द है, इसको क्या माने हम? ये जाति हो सकता है कि नहीं? भाई वाणी अनेकों होती हैं, इसकी वाणी, उसकी वाणी, ये वाणी, वो वाणी, तमाम। ऐसे ही त्वच है तो उससे कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सर्वोद्वंद्वो विभाषया एकवद भवति। तो इस सूत्र का विषय बन गया यहाँ पर समाहार द्वंद्व होने से इसने टच प्रत्यय कर दिया, आकारांत बन गया, और एक वचन तो हो ही जाएगा और नपुंसक लिंग हो जाएगा। ऐसे ही स्रक्च त्वक्च स्रक्त्वचम, श्रीश्च स्रक्च इति श्रीस्रजम, ऐसे इट्च ऊर्क्च इति इडूर्जम, वाक्च ऊर्क्च इति वागूर्जम, ऐसे ही समिच्च दृशच्च इति समित दृशदम, है संपद विपदम, वाग विप्रुषम, छत्रोपानहम। अब जातियों का, ये प्राणियों का लिया इन्होंने, धेनु गोदुहम। तो धेनु तो ठीक है, गोदुह, गोदुह कौन हुआ भाई? धेनु और उसका दूध दोहने वाला, दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो धेनु गोदुहम। तो इस तरह से ये सूत्र, यद्यपि बहुत से शब्द बन जाते हैं इसमें, क्योंकि इसने 8 वर्णों को लिया है, तो अनेकों शब्द ऐसे मिल जाएंगे। ये तो केवल संकेत के लिए कुछ उदाहरण इन्होंने दे दिए। आगे कहा कि द्वंद्वादित्य के, मगर ऐसा नहीं कहेंगे तो वही बात आ गई ना कि समाहार तो तत्पुरुष में भी होता है, तो तत्पुरुषान माभूत पंचवाचः समाहृताः, तो उसी सूत्र से तदितार्थोत्तर पद से समास किया गया है। यहाँ तत्पुरुष समास है और समाहार भी है, तो यहाँ प्रत्यय नहीं हुआ तो पंचवाक चुदर्शहान्तादिति के। अब वाक्च समिच्च, अब यहाँ पर हमें अंत वाले शब्द को देखना है। वाच में तो चकारांत है ये, ठीक है ना, चवर्गांत है ये, लेकिन हमें किसको देखना है? अंतिम शब्द को, क्योंकि द्वंद्वात जो विशेषण है
ये द्वंद्वाद जो शब्द है सूत्र में उसी के बनेंगे ये विशेषण, चवर्ग, दकार, शकार आदि। तो तदंत विधि वहाँ होगी। तो समिद्ध, समिद्ध कैसा है ये? यहाँ धोखा मत खा जाना, धकारांत है ये, है धकारांत है ये, दकारांत नहीं है। रूप चलाएंगे तब तो ठीक है। प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा? समित अथवा समिद्ध, वहाँ ऐसा बनेगा वापस आने से। समारहिति किम, अब प्रावृट च शरद च, तो शरद दकारांत तो है लेकिन समाहार नहीं है, ये इतरेतर द्वंद्व है। बस ये सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ। तो देखो पाणिनि ने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने द्वंद्व समास करने का एक ही सूत्र बनाया। द्वंद्व समास में समासांत प्रत्यय का भी उन्हें ध्यान रहा ना कि मुझे एक ही बनाना है, नहीं तो छात्र मुझ पर आक्षेप करेंगे कि ये क्या समास करने वाला एक सूत्र, समासांत प्रत्यय मेरे आ रहे हैं करने वाले। तो एक से ही काम चला दिया उन्होंने। आगे अव्ययी भाव का है। तो अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, इसमें गण पढ़ दिया है इन्होंने, और गण में जो शब्द आ रहे हैं तो इसमें आगे निषेध भी बताएंगे। ये इसमें आगे नहीं, निषेध तो नहीं है, विकल्प से कुछ शब्दों से अव्ययी भाव में कुछ समास ऐसे आएंगे जिनमें कि विकल्प से प्रत्यय किया जाएगा, टच प्रत्यय। और नित्य करना हो तो इस गण में पढ़ दिया है उन्होंने। जैसे शरदादि गण में यहाँ पर आगे सूत्र झयः आ रहा है ना, तो झयंत जो अविभाव समास वाले शब्द हैं वहाँ विकल्प से कहा गया है। तो झयंत यदि कोई शब्द आ रहा है इस शरद प्रभृति गण में तो वो नित्य होने के लिए है। तो शरद इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः टच प्रत्ययो भवति अव्ययी भावे। अब अविभाव समास में हमारा ध्यान वहीं जाना चाहिए। सारा समास के प्रकरण में जो भी अविभाव के सूत्र आए हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख, सबसे व्यापक सूत्र कौन सा है? अव्ययम विभक्ति। वो तो प्रयोग हम कम देखते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता, नहीं तो ये सूत्र बहुत व्यापक है और अनेकों शब्द ऐसे मिलेंगे कि इसी में आए हुए जो अर्थ हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि, इन्हीं में से कोई न कोई ऐसा निकल आएगा जिसमें कि समास किया जाता है। जैसे यहाँ समीप अर्थ ले लिया है इन्होंने, शरदः समीपम, तो समीप पढ़ा ही है उसमें। अव्ययम विभक्ति समीप, दूसरा ही शब्द है समीप। अब उसका वाचक अव्यय कौन सा आना चाहिए? तो उप शब्द का प्रयोग होता ही है समीप में, तो उपशरदम। और जब प्रति के साथ में करेंगे तो प्रति लक्षण में भी आता है, लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये, तो किसी की ओर, जैसे हिंदी में कहा जाता है ना ओर, किसी की ओर, ये क्या हो गया? आभिमुख्य। तो आभिमुख्य अर्थ में अभि और प्रति, ये दो अव्यय ले लिए जाते हैं। लेकिन विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह भी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि शरद प्रति के साथ में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीया, द्वितीया लगाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? शरदम प्रति, ये विग्रह हो जाएगा। जैसे हमने पीछे विग्रह किया उपशरदम में, शरदः समीपम, शरदः उप या शरदम उप ऐसे नहीं बोला, बताओ कारण क्या है? और यहाँ क्यों बोला हमने शरदम प्रति? यहाँ भी कोई अन्य शब्द लाएं विग्रह करने के लिए? जैसे वहाँ उप को नहीं पकड़ा गया ना, समीप को ले आए हम, शरदः समीपम, और यहाँ प्रति को ही सीधा बोल देते हैं, शरदम प्रति, है ना? क्योंकि उप के साथ में कोई विभक्ति करने वाला सूत्र है भी तो नहीं, और प्रति के तो कर्म प्रवचनी बन जाता है, ये द्वितीया हो जाती है, तो सरलता हो गई बोलने में, तो शरदम प्रति, ठीक है ना, इस तरह से। तो प्रति शरदम, ऐसे ही उपविपाशम, उपविपाशम, विपाश नदी है ये,
तो विपाशः समीपम और विपाशम प्रति, प्रति विपाशम। अच्छा, इसलिए यथा के भी जो 4 अर्थ किए थे, विप्सा आदि, शरदम शरदम प्रति प्रति शरदम, ऐसा। हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हम विप्सा में भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखो व्याकरण में यहाँ क्या देख रहे हैं। सूत्र का हम एक उदाहरण पकड़ते हैं, उदाहरण में हम पूरे वाक्य को तो बोलते नहीं है, कहीं पर प्रयोग में आया हुआ कहीं से उठा करके नहीं लाया जा रहा है। सूत्र के द्वारा क्या बन सकता है, उस संभावना को ध्यान में रखते हुए शब्द का निर्माण कर दिया गया। लेकिन यही शब्द, कोई भी बना हुआ शब्द, वो वाक्य में आकर के वो किस किस का अवधेय बन सकता है, वो भी सामर्थ्य शब्द के अंदर होती ही है। क्यों? क्योंकि समास जैसे यहाँ अविभाव किया गया, और हमने यहाँ प्रत्यक्ष देख भी लिया अभी कि हम वीप्सा अर्थ में भी अविभाव कर सकते हैं, लक्षण अर्थ में भी कर सकते हैं, आभिमुख्य अर्थ में लक्षणवाची प्रति को मान करके तब भी कर सकते हैं। तो अविभाव में तो दोनों स्थितियों में हो ही गया, लेकिन अर्थ में तो अंतर आ जाएगा। तो अर्थ में जो अंतर आ रहा है, ये अर्थ हम कहाँ देखेंगे? कहीं प्रयुक्त वाक्य के अंदर। अब यहाँ वाक्य तो लाई नहीं जाएंगे उदाहरणों में, तो इसलिए वो भी हो सकता है, वीप्सा अर्थ में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अविभाव इति किम, तो परम शरति तो स्पष्ट है। यहाँ कौन सा समास दिखाई दे रहा है हमें? तत्पुरुष है, कर्मधारय। अब कहते हैं यत्र झयंताः पठ्यन्ते तेषाम नित्यार्थम वचनम, क्योंकि झय सूत्र आगे आ रहा है विकल्प करने के लिए। आगे फिर ये बता दिया है कि ये कहाँ तक जाएगा अविभाव का अधिकार, तो स्वर्यते च इदम अविभाव ग्रहणम प्राग बहुव्रीहे, बहुव्रीहि से पहले पहले तक जाएगा। अब इसमें गण में कुछ गण सूत्र भी आए हुए हैं, जैसे जराया, जरश्च। तो मात्र इतना कहना है इनको कि ये जो जरा शब्द हम पढ़ेंगे इस गण में, और जब ये अविभाव समास में कहीं अंत में आएगा तो उसको आप जरस आदेश भी कर लेना, क्योंकि आकार अंत है जरा, तो प्रत्यय तो हो ही जाएगा, लेकिन जरस आदेश भी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो पद्मंजरीकार ने इसका अर्थ दिया है जराया जरश्च इति, यहाँ से इनका कहना है कि जरा शब्दात् अच प्रत्ययो भवति अव्ययीभावे जरसादेशश्च। तो अच कहाँ से ले आई? ये प्रकरण क्या चल रहा है हमारा? टच का। तो अब ये अशुद्धि ही माना जाएगा, क्योंकि न्यासकार ने दिया, हाँ न्यासकार ने देखो टच ही लिखा है, जरा शब्दात् टच भवति अविभावे। तो ऐसी अशुद्धियाँ बहुत हैं इस पुस्तक में, तो कभी कभी बहुत भ्रांति हो जाती है, अगर जरा भी हमने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह से भ्रांति हो सकती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसको टच कर लेना। तो इस तरह से क्या बन जाएगा फिर? जैसे उपजरसम बनाना है तो कैसे विग्रह करेंगे, बोलो कैसे विग्रह करेंगे? जराया समीपम। जराया जरसा समीप नहीं बोलना है, ठीक है ना, वो तो बाद में होगा आदेश समास करके। तो जराया समीपम उपजरसम, ऐसे। आगे एक वार्तिक और है, प्रतिपर सम अनु, प्रतिपर सम अनुभ्यो अक्षणः। अब इसमें प्रति सम अनु, तो ये तो ठीक है, अव्यय के रूप में आ सकते हैं, अविभाव समास बन जाएगा इनके साथ में, लेकिन पर शब्द के साथ में तो नहीं बनेगा अविभाव। तो पर शब्द को यहाँ पर अविभाव में नहीं लेना है, ठीक है ना, वो तत्पुरुष करके वहाँ पर समाधान होगा। बाकी जो शब्द हैं उनसे बन जाएंगे। दूसरा, इस वार्तिक के आगे गणसूत्र के आगे पथिन शब्द और लिखा हुआ है। यहाँ जो है ना कुछ पाठ इसमें कैसे दिया है इन्होंने, इसमें प्रतिपर समनुभ्यो अक्षणः, यहाँ भी ऐसे दिया है पथिन। तो पथिन जो दिया है ना, ये पथिन
पथिन का संबंध, क्योंकि आगे हम जो उदाहरण देख रहे हैं इन उदाहरणों में प्रति पर सम अनु, इनसे उत्तर अक्षी शब्द को लिया और इन्हीं से उत्तर पथिन शब्द को लिया है। अब यहाँ क्या लग रहा है, त्रुटि क्या लग रही है? इसका समाधान क्या हो सकता है कि या तो हम इसको पथिन को वार्तिक का ही अंश माने, गणसूत्र का, जो गणसूत्र का वार्तिक है इसका अंश माने, तो अर्थ क्या बनेगा? प्रति पर सम अनु, इनसे उत्तर अक्षी या पथिन, इन शब्दों का समास लेना है टस प्रत्यय करने के लिए, तब दोनों के उदाहरण बन जाएंगे ये। और इसीलिए उदाहरण प्रारंभ कहाँ से होंगे? प्रत्यक्षम, यहाँ से प्रारंभ हुए। तो देखो, प्रत्यक्षम, परोक्षम, समक्षम, अनवक्षम, 4 शब्द थे ना गणसूत्र में, ये 4 हो गए अक्षी के। फिर प्रतिपथम, परपथम, समपथम, अनुपथम, 4 हो गए पथिन शब्द के। तो पथिन को हमें गणसूत्र में जोड़ना होगा कि नहीं? इस तरह से है ये। और यहाँ किसी का ध्यान नहीं गया इसमें, क्योंकि जो टीकाकारों ने भी जो लिया है यहाँ पर, तो इसमें न्यासकार ने जैसे दिया है वार्तिक कि प्रतिपर समनुभ्यो अक्षणः, बस जो कहते हैं ऐसा ही उठा दिया उन्होंने। पथिन के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की है इन्होंने। और पद्मंजरीकार ने भी पथिन के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। चलो, तो ये हो गया प्रति के साथ में अक्षी जोड़ करके, तो प्रत्यक्षम, अक्षी प्रति आँख की ओर। लेकिन ये शब्द तो बहुत प्रयोग में आता है ना, प्रत्यक्ष। तो अक्षी से तात्पर्य वहाँ संपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ ली गई हैं, केवल आँख का ही बोध नहीं है वहाँ पर। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण 5 इंद्रियों का विषयों से सन्निकर्ष होता है, तो उसको प्रत्यक्ष ही कहा जाता है। और मानसिक प्रत्यक्ष भी होता है, मन को भी इंद्रिय माना गया है, उसको भी ले लिया गया है अक्षी शब्द से। तो इस तरह से यहाँ पर जो अक्षी शब्द एकारांत है उससे टच प्रत्यय किया गया है। और इसमें हम अक्षी के प्रति ऐसा अर्थ न करके, जैसे अगर हम लक्षण न्याय प्रति से करेंगे तो उतनी संगतता नहीं आएगी अर्थ की। तो यहाँ पर जैसा पद्मंजरीकार का विचार है कि यथार्थे यद अव्ययम, यथा के अर्थ में ये अव्यय लिया गया है। और यथा का अर्थ क्या होता है? यथा के 4 अर्थ होते हैं ना, योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। तो वीप्सा अर्थ में इन्होंने कहा, तो कहने का तात्पर्य प्रत्येक इंद्रिय के प्रति जो भी विषय है, जो भी हमें ज्ञान होता है, वो सब क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। इस तरह से इन्होंने प्रत्यक्ष बनाया वीप्सा अर्थ में। तो सभी इंद्रियां आ जाएंगी उसमें। आगे परोक्ष शब्द है ये, तो इसको तो हमें कर्मधारय ही लेना, वो तत्पुरुष ही लेना है यहाँ पर। और तत्पुरुष लेने के लिए पर शब्द आता है, परे अर्थ में दूर। तो जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रिय से परे है, तो परम अक्षणः, इसको भी शुद्ध कर लेना। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, परक्ष्मणः गलत हो गया है ये। परम अक्षणः, इक्षा और माँ को पलट दो, माँ इधर आ जाएगा, तो परम अक्षणः, ठीक है ना। तो इस तरह से विग्रह करके, यानी आँख से परे, इंद्रिय से परे। अब ऐसे रखेंगे तो शब्द तो आएंगे पर और अक्षी, ये परोक्ष कैसे बनेगा? तो यहाँ कुछ परिवर्तन करना होगा हमें। परिवर्तन ये करना होगा कि ये जो अक्षी शब्द का आकार है, इसको करना होगा हमें उकार, ठीक है ना। अब ये उकार करेंगे किससे? तो निपातन मान करके। और निपातन के लिए बहुत सुंदर सूत्र हमारे सामने है ही, परोक्ष लिट। जब स्वयं पाणिनि परोक्ष बोल रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है जो हम बदलें शब्द के लिए? हमें तो उन्हीं के अनुसार चलना है। अब वहाँ पर कल्पना ही की जाएगी, जैसे अक्ष के आकार को उकार कर लिया। और क्या करेंगे कि समास भी यहाँ पर कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो समास तो चलो ठीक है हम कर ही सकते हैं, पंचमी चाहे योग भाग करें या कैसे भी करें। तो समास भी कर लिया हमने,
और उपसर्जन को यहाँ पर, अब जैसे समास हमने किया पंचमी समास, तो पंचमी समास करेंगे और विग्रह क्या किया है हमने, परम अक्षणः आँख से परे। तो अक्षणः जो पंचमी है ये तो अंत में आ रही है ना, तो उपसर्जन तो यही बनेगा, अक्षी शब्द ये पूर्व में आना चाहिए, उपसर्जनम पूर्वम। लेकिन पाणिनि क्योंकि परोक्ष उच्चारण कर रहे हैं तो उन्हीं के निर्देश के आधार पर हमने उसका भी पूर्व निपात कर लिया, उसका पर निपात, ठीक है ना। तो अक्षी को ले आए अंत में और आकार को उकार करके और गुण करके परोक्ष। अब याद कर लेना, ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही शब्द आ गए इस सूत्र में। और आगे फिर सम शब्द के साथ में तो समक्षम बन ही जाएगा, और अनु लगा देंगे तो अन्वक्षम। तो समक्षम में यहाँ पर भी सम शब्द के साथ में जो समास माना गया है ये योग्यता अर्थ में ले लिया है, क्योंकि यथा के अर्थों में योग्यता अर्थ भी आ रहा है। पहला ही अर्थ है योग्यता, विप्सा आदि। तो आँख के योग्य यानी कि आँख के योग्य का तात्पर्य इंद्रियों के योग्य, अर्थात इंद्रियों के बिल्कुल समीप में है, तो इंद्रियों को ग्रहण करने में, उस विषय को पकड़ने में बहुत सरलता हो जाती है। कोई दूर वस्तु होती है तो उतनी शीघ्रता से और स्पष्टता से ज्ञान नहीं होता, तो ये यहाँ पर योग्यता हो गई इसमें। और अन्वक्षम में तो अनु अर्थ पश्चाद अर्थ में ले सकते हैं, पश्चाद अर्थ ही अविभाव है, ठीक है ना, अन्वक्षम बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब पथिन शब्द के साथ में सारे शब्द बन जाएंगे। तो प्रतिपथम, समपथम, अनुपथम, इसमें पर शब्द नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने जो दिया है पीडीएफ फाइल में, इन्होंने पर भी दे दिया है, परपथम। तो अगर परपथम बनाएंगे भी तो वहाँ फिर तत्पुरुष मान करके ही हो सकता है, और तो कोई उपाय नहीं है। और इसमें फिर त्रुटित माना जाएगा, ये रह गया है पुस्तक में, पुस्तक में परपथम नहीं आया हुआ है, इसमें पढ़ा लो संपथम से पूर्व। चलो आगे देखते हैं अनश्च। तो अनंतात् अव्ययी भावात् टच प्रत्यय भवति समासान्तः। तो राजन आदि शब्द अनंत हैं, तो उपराजम, राज्य समीपम, उपराजम, और राजानम प्रति इति प्रतिराजम। ऐसे ही अध्यात्मम, अब अध्यात्म शब्द का बहुत प्रयोग होता है, और अध्यात्म का जो प्रयोग होता है जहाँ भी आता है ये शब्द, तो हमारी बुद्धि में कौन सा अर्थ प्रस्फुटित होता है उस काल में, आत्मा से संबद्ध सारी बातें आने लगती हैं, ठीक है ना, कि अध्यात्म का विषय चल रहा है, अर्थात आत्मा से संबद्ध कुछ चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर अधि जो शब्द है, ये अधि शब्द बहुत सारे अर्थों को बोलता है, और यहाँ यह है कि आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा को अधिकृत करके कोई चर्चा हो रही है। जैसे वहाँ पर उदाहरण दिया था ना, अभी विभक्ति समीप समृद्धि में विभक्ति का उदाहरण क्या आया था, प्रथमा वृत्ति में अधिस्त्री। तो अधिस्त्री में तो विग्रह उन्होंने सप्तमी मान करके किया, स्त्रीषु अधिकृत्य। तो चलो हम सप्तमी भी रख सकते हैं यहाँ पर, आत्मनि अधिकृत्य, और कर्म के रूप में भी ले सकते हैं आत्मानम अधिकृत्य। तो आत्मनि विभक्ति तो कोई भी आ सकती है, विभक्ति का ऐसा नहीं है कि वहाँ हमने उदाहरण देख लिया स्त्रीषु अधिकृत्य तो सप्तमी विभक्ति ही ली जाएगी, वो तो एक दिखा दिया है नाम मात्र के लिए। विभक्ति तो कोई भी आ सकती है। तो आत्मनि अधिकृत्य, ठीक है ना, तो इस तरह से अधि के साथ में समास करके बन जाएगा अध्यात्मम। ऐसे ही प्रति शब्द के साथ में प्रत्यात्मम। और आत्मन शब्द का अर्थ शरीर भी होता है। जैसे दुखों की बात आती है, 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक के 2 अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक दुख के 2 अर्थ है। एक तो मानसिक दुख, मानसिक दुख में और शारीरिक दुख में बहुत अंतर है। कल हम चर्चा कर चुके थे इस विषय पर, जो अलग चर्चा हुई थी।
तो आध्यात्मिक में हम दो बातें ले सकते हैं, मानसिक दुख भी और शारीरिक दुख भी। तो इसका तात्पर्य है कि आत्मा का अर्थ फिर शरीर भी करना होगा, तो होता है शरीर, बहुत मिलेगा आगे चल के देखना दर्शनों में। और आत्मा का अर्थ और भी होता है एक, क्या? स्वरूप। समास करके आता ना आत्म शब्द अनेकों के साथ में, जैसे तादात्म्य बनता है नहीं, उस जैसा ही हो जाना, उसके स्वरूप का हो जाना। तो स्वरूप अर्थ में आत्मन का बहुत प्रयोग होता है। जैसे परोपकार शब्द है कि कैसा कार्य करना चाहिए, परोपकारात्मक, परोपकार जिनका स्वरूप है ऐसे कर्म। तो आत्मन, आत्म शब्द बहुत आएगा इस अर्थ में। और ब्रह्म भी होता है। तो ये हो गया अनश्च। आगे कहा नपुंसकादंतरस्याम, लेंगे अनंत शब्द ही, लेकिन नपुंसक लिंग वाले, क्योंकि पीछे राजन और आत्मन ये पुल्लिंग के लिए गए थे। तो अनह इत्येव नपुंसक ग्रहणम उत्तर पद विशेषणम, क्योंकि समास में दो पद तो कम से कम होते ही हैं, तो नपुंसक जो शब्द है ये उत्तर पद का बनेगा विशेषण, क्योंकि अन आ रहा है पीछे से। तो अनंत, अनंतम या नपुंसकम तदंताद अव्ययीभावात् अनन्तरस्याम टच प्रत्यय भवति समासान्तः पूर्वेण नित्य प्राप्ते विकल्प्यते। तो चर्मन शब्द है ये, तो प्रतिचर्मम, प्रतिचर्म, उपचर्मम, उपचर्म। आगे नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः, तीन शब्द हैं इसमें, नदी, पौर्णमासी, आग्रहायणी। अब यहाँ नदी शब्द संज्ञा वाचक लें या के स्वरूप से ले लें, क्या मन कर रहा है? देखो पौर्णमासी आग्रहायणी साथ में आ रहे हैं नहीं। अगर नदी हम संज्ञा के रूप में लेंगे तो ये क्या संज्ञा नहीं है? पौर्णमासी आग्रहायणी नदी नाम नहीं बन सकता इनका, इसलिए क्या करेंगे हम? स्वरूप से लेंगे। तो नदी पौर्णमासी आग्रहायणी इत्येवमन्तात् अव्ययीभावात् अन्यतरस्याम टच प्रत्ययो भवति। तो नद्याः समीपम उपनदम। और दूसरे पक्ष में यहाँ पर जब ये टच प्रत्यय नहीं होगा तो समास करने के बाद तो स्थिति क्या बनी है? उपनदी, यही तो हुआ ये। अब यहाँ उपनदी में अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में भी होता है ना, विचार करते रहना। अव्ययीभाव समास नपुंसक लिंग में होता ही है। तो ह्रस्व करने के लिए कौन सा सूत्र समझ में आ रहा है? और फिर एक सूत्र आ रहा है गोस्त्री और उपसर्जनस्य। हम देखते हैं कि नदी में स्त्री प्रत्यय भी आ रहा है कि नहीं है? नदी में स्त्री प्रत्यय भी है। और कैसा स्त्री प्रत्यय है? उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है। अनुपसर्जन क्योंकि नद शब्द से यहाँ पर नदी बनाया है यानी कि प्रधान रूप में, तो गोस्त्रियो रूप न उपसर्जन, ये टच प्रत्यय, क्योंकि नदट, हाँ नदट माना गया है। ये नदट जहाँ पढ़ा है ना, ये नदट टकार लगा हुआ है इसमें अनुबंध। और टित होने से टिड्ढाणे से इंगित करेंगे। टिड्ढाणे सूत्र आ रहा है अनुपसर्जनाद के अधिकार में, उसी के आगे तो है, इसके ऊपर है अनुपसर्जनाद, यानी कि अनुपसर्जन होना चाहिए। अनुपसर्जन का अर्थ क्या होता है? प्रधान होना चाहिए। तो प्रधान चलो ठीक है। नदी में जो नी प्रत्यय है ये स्त्रीत्व को कह रहा है प्रधान रूप से, तो नदी बन गया। लेकिन अब हमने किया समास यहाँ पर उपशब्द के साथ में, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? पूर्व पद की प्रधानता होती है। और अर्थ भी वैसा ही निकल रहा है। नदी का महत्व तो नहीं है अधिक, नदी के पास जो चीज़ है उसको कह रहा है शब्द ये। नदी के पास जो वस्तु है उसको कह रहा है, नदी को नहीं कह रहा है।
तो वैसे भी पूर्व पद की प्रधानता होती ही है इसमें। तो पूर्व पद की प्रधानता होती है तो उत्तर पद कैसा हो गया? अप्रधान। उत्तर पद हो गया अप्रधान। तो अप्रधान होने के कारण से अब वहाँ पर वो कह रहा है कि गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, उपसर्जन अप्रधान ही तो हुआ, वो भी ह्रस्व कर रहा है। लेकिन गोस्त्रियो उपसर्जनस्य और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यहाँ यदि हम ये देख भी लें कि समास करने के बाद नदी शब्द बन गया उपसर्जन, उप बन गया, नहीं नदी बन गया, हाँ नदी बन गया प्रधान, नदी बन गया प्रधान, क्योंकि उप बन गया, नहीं उप समास करने के बाद, हाँ समास करने के बाद, समास करने के बाद उपनदी शब्द में उप क्या बन गया? प्रधान। प्रधान बन गया। ठीक है ना। और वैसे उपसर्ग संज्ञा तो हो रही है इसकी, तो प्रधान बन गया ये, लेकिन नदी शब्द अब कैसा रह गया? समास से पहले कैसा था वो नहीं देखना है। अब समास करने के बाद क्या स्थिति बन गई है? ये अप्रधान हो गया। लेकिन जिस समय स्त्री प्रत्यय किया गया था, अब उधर पहुँचो, स्त्री प्रत्यय जब किया गया था नदट शब्द से वहाँ पर नदी, क्योंकि स्त्री प्रत्यय समास करने के बाद थोड़ी किया गया था, स्त्री प्रत्यय तो पहले किया गया था ना, स्त्री प्रत्यय तो पहले हो चुका है, और उस अवस्था में वो प्रधान अर्थ में ही हुआ है स्त्रीत्व को कहने के लिए। तो जब वहाँ पर प्रधान अर्थ में आया है स्त्री प्रत्यय, और गोस्त्रियो और उपसर्जन से सूत्र क्या कहता है? उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत, वहाँ जो अर्थ होता है ना सूत्र का, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, फिर एक अंत और जोड़ते हैं, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत, ऐसा प्रातिपदिक चाहिए उसको ह्रस्व करता है। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, पहले इसको घटाओ, फिर अंत को बाद में जोड़ना, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, क्या है ऐसा? ये नदी शब्द केवल उसकी बात हो रही है, अभी प्रत्यांतांत नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी दूसरा अंत नहीं जोड़ा है मैंने, अभी मैं उपनदी की बात नहीं कर रहा हूँ। नदी कैसा है? उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है क्या ये? क्योंकि वहाँ तो अनुपसर्जन से हुआ है प्रत्यय, तो ये सूत्र करेगा ह्रस्व फिर यहाँ पर। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत अर्थात नदी, वह अंत में है जिसके, वो शब्द कौन सा है? उपनदी। तो उपसर्जनत्व तो कहाँ देखा जाएगा? नदी शब्द में, उपनदी में नहीं। उपनदी में तो ठीक है, नदी अप्रधान हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ नपुंसक होने के कारण से ही ह्रस्व नपुंसक सूत्र ह्रस्व कर देगा। तो यहाँ भी देखो इन लोगों ने, यहाँ जैसे न्यास में देखते हैं हम, तो गोस्त्रियो और उपसर्जन से ये लगाया है, तो ये उपयुक्त तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, जो उपसर्जन स्त्री प्रत्यय, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है और वह अंत में है जिसके, तो वो पूरा प्रातिपदिक हो गया ना? पूरा प्रातिपदिक तो हुआ, लेकिन पूरे प्रातिपदिक में उसका जो एक देश है नदी शब्द, ये कैसा है? ये उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है। जो नीप आया है ये अनुपसर्जन के अधिकार में है, वो अनुपसर्जन है, वो अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक बना है। अब ये देखना है हमें तो यही ज़्यादा उचित है, ह्रस्व नपुंसक से कर लेना है। चलो आगे देखते हैं। तो उपनदी हो गया, ऐसे उपपौर्णमासम उपपौर्णमासी, उपाग्रहायणम उपाग्रहायणी, ये आग्रहायणी और पौर्णमासी इन दोनों के हो गए उदाहरण। आगे झयः, तो झयः तो बस झयंत शब्द लेना है, झय इति प्रत्याहार ग्रहणम, झयंताद अव्ययीभावाद अन्तरस्याम टच प्रत्ययो भवति। तो समिध शब्द आ गया इसमें, उपसमिधम उपसमित उपदृशदम, ये दकारांत हो गया, उपदृशत। तो झयंत ये भी हो गया दकारांत होने से। आगे गिरिश्च सेनकस्य, गिरि शब्दात अव्ययीभावात,
टच प्रत्यय भवति, और पीछे से तो आ ही रहा था, अन्यत्रस्याम पीछे से हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सेनक आचार्य का नाम ले दिया है वही सम्मान की दृष्टि से, तो सेनकस्य आचार्यस्य मतेन। तो अंतर्गिरम अंतर्गिरी, उपगिरम उपगिरी। अब यहाँ पर अंतर्गिरम आदि शब्दों में कैसे विग्रह करेंगे? अंतर्गिरम क्या लग रहा है? समास करना है ना, अविभाव। और विभाव समास में कुछ कन्फ्यूजन अधिक रहता है, क्योंकि अनेक प्रकार के अर्थ निकल आते हैं उसमें। तो यहाँ पर अगर हम विभक्ति अर्थ में करें तो हो जाएगा कि नहीं? और ये मैंने कहा ही था कि विभक्ति का तात्पर्य केवल सप्तमी नहीं होता है। वहाँ पर उदाहरण भले ही वहाँ हमने सप्तमी का ही पढ़ा है प्रारंभ में, अन्य विभक्तियाँ भी ले सकते हैं। तो पर्वत के अंदर ये अर्थ यदि हमें लेना है तो विभक्ति के अर्थ में समास कर सकते हैं कि नहीं? गिरे है अंतः, गिरी के अंदर, बस अंतर्गिरम हो गया समास, तो विभक्ति के अर्थ में ही हो जाएगा। और समीप अर्थ में करेंगे तो गिरे है समीपम, उपगिरम उपगिरी। सेनक ग्रहणम पूजार्थम विकल्पोनुवर्तत एव, लेकिन अर्थ में इन्होंने नहीं दिया विकल्प। वहाँ सेनक से आचार्य से मतेन, आगे जाके समझाया ये। तो इस तरह से ये अविभाव का प्रकरण भी पूरा हुआ। आगे बहुव्रीहौ सख्यक्षणों स्वांगात शच। अब यहाँ से बहुव्रीहि प्रारंभ हो रहा है पाद के अंत तक। तो स्वांगात, अब देखो इसमें विभक्तियाँ सब अलग अलग दिखाई देंगी, और जब संगति लगाओगे ना इनकी तो माथा चकरा जाएगा कि कैसे कैसे क्या संगति लगाई जाए। बहुव्रीहौ में सप्तमी, सख्यक्षणों में हम षष्ठी सप्तमी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में बनेगा ऐसा ही। स्वांगात में पंचमी। अब संगति लगाते रहना, ठीक है ना। पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। तो अर्थ में देखो क्या कह रहे हैं ये कि स्वांगवाची यह सख्ती शब्द है, अक्षी शब्दश्च, यानी कि स्वांगात को बनाया गया विशेषण किनका? सख्ती का और अक्षी का। देख तो यहीं पर विसंगति दिखाई देगी। स्वांगात पंचमी का एक वचन, सख्यक्षणों षष्ठी सप्तमी है, क्या कौन सा लें? दोनों में से कुछ भी ना फिट बैठ रहा है यहाँ। चलो ये हो गया। अब यहाँ जब विशेषण बना है तो विशेषण में तदंत विधि हो ही जाती है, क्योंकि बहुव्रीहि समास का विशेषण बनेगा। अब ये देखो स्वांग बना विशेषण सख्ती अक्षी का, और सख्ती अक्षी बने विशेषण बहुव्रीहि समास के, तो तदंत विधि यहाँ हो जाएगी। अब क्योंकि अंत में तो बहुव्रीहि आ रहा है ना, तो बहुव्रीहि का विशेषण जो है उसमें तदंत विधि हो जाएगी, यानी कि सख्यंत और अक्ष्यंत, ऐसा बहुव्रीहि समास चाहिए। तदंतात बहुव्रीहि है, अब वो सप्तमी आ रही है बहुव्रीहि में। वहाँ पंचमी होनी चाहिए थी। तो बहुव्रीहि है शच प्रत्ययो भवति समासांतः। अब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अर्थ तो कर दिया है, और अर्थ के आधार पर आप सूत्र में आए हुए पदों में विभक्ति वचन को देख कर क्या हमारे अर्थ की आप तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पद्मंजरी कार ने, ये काशिकाकार ने अर्थ कर दिया। काशिका का अर्थ पढ़ रहे हैं अभी तो हम। अध्येता को ये लगेगा कि काशिकाकार ने, वृत्तिकार ने ये क्या अर्थ कर दिया। सूत्र में तो पदों में विभक्ति वचन कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे अयम अर्थो अभिप्रेतः, ये हमने अर्थ निकाला है। एक निचोड़ होता है ना, निचोड़, वो निकाला है। पदों के अनुसार अर्थ करेंगे हम विभक्ति वचन देख करके। तो कहते हैं देखो आगे इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि सूत्रे तु दुःश्लिष्ट विभक्ति नहीं पदानी। दुह लगा दिया, देखो कितना दुस्साहस किया है पाणिनि के लिए। तो दुह का अर्थ कठिन भी होता है, केवल कुत्सित अर्थ नहीं लेना है। और कठिन लग रहा है तो ठीक है, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही इतना, हमारे लिए कठिन है। आचार्य के लिए नहीं है कुछ भी, उन्होंने तो रचना भी कर दी। हम समझने में कठिन अनुभव कर रहे हैं, कठिनता, उन्होंने रचना भी कर डाली। तो सूत्रे तु दुःश्लिष्ट विभक्तिनी पदानी, दोषलिष्ट हैं विभक्तियाँ जिनमें ऐसे पद, वो तो ऐसे पद हैं, तो फिर अर्थ कैसे संभव हो पाएगा। तो इन्होंने कुछ अपना विचार किया है। देखो इनकी पंक्ति देखते हैं पहले यहीं पर,
पद्मंजरीकार की। दोषलिष्ट विभक्तिनी इति। तो पहले इन्होंने कहा कि दुर्निंदायाम, इन्होंने तो निंदा अर्थ ले लिया है। तो निंदा अर्थ लेकर के कि निंदितम यथा तथा श्लिष्टाः संबद्धाः विभक्तयो येषु, जिन शब्दों में, जिन पदों में श्लिष्ट विभक्तियां हैं, और निंदित अर्थ भी साथ में लेते हुए, क्योंकि निंदित क्यों कह रहे हैं हम, निंदितम यथा तथा श्लिष्टाः संबद्धाः विभक्तया, संबंध आपस में जो हो रहा है ये बहुत ही निंदित है, यानी कि श्लिष्ट है एक प्रकार से। ऐसे जो पद हैं तानी तथोक्तानी, उन्होंने कहा गया दोषलिष्ट विभक्तिनी, इनको कहा गया। अब वो क्या दोषलिष्ट हो रहे हैं, कहा तथा ही कि बहुव्रीहि शब्दात पंचम्या भवितव्यम। अभी अपना सुझाव दे रहे हैं कि सूत्र में क्या होना चाहिए, बहुव्रीहात नहीं, बहुव्रीहे, ठीक है ना। और समासांत संबंधे षष्ठ्यावा, या फिर समासांत जो पीछे से आ रहा है अधिकार, उसकी दृष्टि से देखें तो फिर षष्ठी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुव्रीहि के समास में अंत अवयव ये प्रत्यय हो जाता है, ऐसे अर्थ करके। लेकिन यहाँ तो न षष्ठी है न पंचमी है, ये तो सप्तमी दे रखी है। जैसे उदाहरण दिया षष्ठी का कि यथा तत्पुरुषस्य अंगुले है, तो तत्पुरुषस्य में षष्ठी थी ना पीछे, तो समास के साथ में उसको जोड़ दिया, समासांत के साथ में। परंतु इह तु सप्तमी एक वचनम श्रुतम, यहाँ सुनाई क्या दे रहा है हमें, सप्तमी का एक वचन। अब ऐसे तो आंख बंद नहीं कर सकते, दिख रहा है तो क्या करें। एक वो लोकोक्ति आती है ना कि देख करके मक्खी नहीं निगली जाती, धोखे में चली जाए मुख में तो कोई बात नहीं। अब दिख रहा है कि कटोरी में मक्खी दिख रही है, अब नहीं खाएंगे भाई, और धोखे में चली गई अंदर, तो अब तो क्या करें, विवशता है। तो यहाँ तो मैं दिख रहा है सप्तमी, इसे कैसे हम नकार देंगे। अब दूसरा पद देखो कि सख्यक्षणो इति षष्ठी द्विवचन, एक समस्या को निपटा है, यहाँ सारी समस्याओं से भरी पड़ा है पूरा सूत्र। कि सख्यक्षणों में षष्ठी का द्विवचन, या फिर हम सप्तमी का भी ले सकते हैं, सप्तमी द्विवचनम वा। और न च एवं भूतेन अनेन बहुव्रीहि शक्यो विशेषयितुम, अब बहुव्रीहि के साथ में लगाओ इसको, बहुव्रीहि को बहुव्रीहि का विशेषण बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि बहुव्रीहि में सप्तमी आ रही है यहाँ पर और एक वचन का है वो। तो न च एवं भूतेन अनेन बहुव्रीहि शक्यो विशेषयितुम, इस प्रकार के षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत शब्द के द्वारा बहुव्रीहि शब्द को विशेषित नहीं किया जा सकता। भिन्न विभक्ति वचनत्वात्, भिन्न विभक्ति और वचन होने से। अब भिन्न विभक्ति तो इसलिए कहा कि षष्ठी मानते हैं, तब तो वचन और विभक्ति दोनों ही भिन्न हो गए। सप्तमी यदि मानते हैं तो विभक्ति तो समान हो गई, लेकिन वचन भिन्न हो गया, दोनों में से कुछ भी नहीं फिट बैठ रहा है। अब स्वांगात पे आ जाओ कि स्वांगात इति पंचमी एक वचनम, ये पंचमी का एक वचन है। और तच्च न सख्यक्षणो हो समानाधिकरणम विशेषणम अवकल्पते। अब सख्यक्षणों के साथ में हम समानाधिकरण कैसे समझेंगे उसके लिए, क्योंकि जुड़ना तो उसी के साथ में है। स्वांगवाची कौन से शब्द चाहिए हमें, शक्ति और अक्षी, लेकिन विभक्ति में तो अंतर आ गया। तो समानाधिकरण विशेषण इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और तच्च अभिप्रेतम, और चाहिए हमें ऐसा ही, हमें समानाधिकरण ही बनाना है। तस्माद् विभक्ति व्यत्ययम आश्रित्य, अब विभक्तियों का व्यत्यय यही एक अंतिम उपाय रहता है हमारे सामने कि हम यहाँ पर व्यत्यय मानेंगे। अब व्यत्यय मानेंगे तो जैसी विभक्ति हम चाह रहे हैं उसको आधार बना करके ये कहा जाएगा कि इस विभक्ति का व्यत्यय हो करके आचार्य ने इस विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तो विभक्ति व्यत्यय आश्रित्य विभक्तयः संबंधयितव्या इति, इसलिए कहा है वृत्तिकार ने कि दोषलिष्ट विभक्तिनी इति उक्तम, ये है।
तो उदाहरण हो गया दीर्घम सक्थि यस्य बहुरी समास का आ गया ये प्रकरण। तो दीर्घ है सक्थि जिसकी, दीर्घ सक्थः कल्याणाक्षः, कल्याण कारक है अक्षी जिसकी, ऐसे ही लोहिताक्षः विशालाक्षः, सब बहुरी समास के। बहुव्रीहि हुई किम, तो परम सक्थि ही परमाक्षी ही, ये तत्पुरुष समास का हो गया है कर्मधारय। सक्थ्यक्ष्णो रीति किम, अब स्वांगवाची होने पर भी जानू या बाहु शब्द इनका सूत्र में ग्रहण किया नहीं गया है। तो दीर्घ है जानू जिसकी, दीर्घ जानू हूँ, सुबाहु शोभनहु शोभनहु बाहु यस्य, और दीर्घ जानू में कैसे करेंगे, दीर्घे जानुनी यस्य। स्वांगादिति किम, अब स्वांगवाची यदि नहीं लिया जाएगा तो ये सक्थि आदि शब्द अन्य अर्थों में भी आ जाते हैं कहीं कहीं पर लक्षणा से। तो दीर्घ सक्थि शकटम, अब दीर्घ सक्थि शकटम का तात्पर्य, दीर्घ है सक्थि जिस शकट की। अब शकट की सक्थि दीर्घ, अब सक्थि से क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे सक्थि हमारे पैर में जांग को बोलते हैं, एक आधार होता है शरीर का, पैर हमारा, और वो भी पैर का ऊपर का भाग, वो और अधिक आधारत्व उसमें दिखा दिया। ऐसे ही शकट का आधार, तो शकट का आधार सक्थि, या तो हम उसको ले सकते हैं कि जिसके ऊपर 2 चक्र लगे होते हैं दोनों ओर, वो जो पूरी एक लकड़ी होती है लंबी वाली उसको ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य स्वांगवाची नहीं है। इक्षु में तो स्पष्ट ही पता लगता ही हमें कि गन्ना जो इक्षु है उसको देखते हैं तो अलग अलग भाग करें उसके, तो प्रत्येक 2 भागों के बीच में एक आँख जैसा उभरा हुआ भाग होता है उसमें, और जब हम गन्ने बोते हैं खेत में तो अंकुर उसी में से निकलता है। इसीलिए किसान ये देख रहा होता है कि हम जो डाल रहे हैं भूमि के अंदर उसमें वो अक्षी है कि नहीं है। मालूम ने टुकड़ा ऐसा कर दिया इक्षु का कि जिसमें अक्षी वाला भाग नहीं आ पा रहा है, तो उसमें से तो अंकुर निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए इक्षु में अक्षी लगाई हैं परमात्मा ने, वो जो भाग है उसका, तो उसी अर्थ को कह रहा है ये, वो कोई स्वांगवाची नहीं है। अब कोई कहे स्वांगवाची क्यों नहीं है, भाई वो भी तो एक प्राणी ही है, जीवात्मा है उनके अंदर तो शरीर हो गया ना, शरीर है तो अंग भी है। तो यहाँ तात्पर्य है एक जो लोक में व्यवहार जैसा करते हैं उसको शरीर शब्द से व्यवहार नहीं होता है अन्य वनस्पतियों का। तो स्थूलाक्षि ही इक्षु। आगे कहा कि टची प्रकृति षज ग्रहणम स्वरार्थम। प्रकरण चल रहा है टच का, क्या बचेगा अ, प्रत्यय कर दिया हमने षज, क्या बचेगा अ, कोई भी अंतर नहीं आया, लेकिन स्वर में अंतर आएगा। स्वर में कैसे अंतर आएगा, प्रश्न उठेगा कि टच में भी चकार है षज में भी चकार है, तो चितः तो दोनों ओर से लग रहा है, कहाँ स्वर में अंतर आया। तो देखो विचार करते हैं कि चक्र सक्थि, ये स्त्रीलिंग का इनको बनाना है, स्त्री का विशेषण चक्र सक्थि। तो चक्र सक्थि या दीर्घ सक्थि ये जो दोनों शब्द हैं यहाँ पर, तो यदि हम यहाँ बहुरी समास करने के बाद शच प्रत्यय करेंगे तो शच प्रत्यय करने से अब स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय आएगा, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। टच में तुम लगा सकते हो उसको, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च से जो प्रत्यय आया है वो आया है ङीश, और टच करके क्या आएगा ङीप। अब यहाँ भेद हमें दिखाई पड़ेगा कि शच करके आया ङीश, और ङीश क्या रहेगा उदात्त, उदात्ती ही तो रहेगा, और टच करेंगे तो ङीप आएगा, तो ङीप तो पित होने से वो अनुदात्त होता है। इस तरह से अंतर आएगा। लेकिन फिर यहाँ पर प्रश्न उठेगा, जैसे इन्होंने दिया है कि चक्र सक्थि स्त्री दीर्घ सक्थि स्त्री, इतना बनाने के बाद भी जब हम शब्द को समास करने के बाद जब बनाएंगे, प्रत्यय करने से पूर्व क्या स्थिति होती है उसकी। जैसे चक्र सक्थि का समास करने के बाद जो शब्द बना है चक्र सक्थि, ह्रस्वीकारांत है अभी, ठीक है ना, अभी हमने समासांत प्रत्यय नहीं किया।
तो उस अवस्था में क्या स्वर होना चाहिए? उस अवस्था में क्या स्वर होना चाहिए? क्योंकि यहाँ प्रश्न ये भी उठेगा कि यदि हम टच कर लेते हैं, पूर्व से टच की अनुवृत्ति यदि ले आते हैं और टच में जो चकार लगाया गया है वो चकार लगाया गया है अंतोदात्त करने के लिए चितः सूत्र से, और आप कह रहे हैं कि ङीश करेंगे तो उदात्त रहेगा, तो टच का चकार भी तो उदात्त करने के लिए ही है। ये ठीक है कि हम आगे ङीप करेंगे तो ङीप पित होने से अनुदात्त प्राप्त होगा, लेकिन चलो कर लेते हैं उस प्रक्रिया को। जैसे दीर्घ सख्ती में पहले हमने टच कर लिया तो क्या बन गया? अब यसेतीचा लगा करके दीर्घ सख्त अकारांत बन चुका है। अब इस अकारांत का पहले स्वर कर लो, स्त्रीलिंग का बाद में बना लेंगे। तो यह इसका स्वर क्या बनेगा? चितः से अंतोदात्त। तो था में जो अ है ये उदात्त रहा। अब ङीप किया हमने, ङीप ही तो करेंगे, टच करेंगे तो टिड्ढाणे से। अब ङीप स्वयं में आया अपने स्वरूप में वो अनुदात्त, और उस अनुदात्त के परे रहते हमने था के आ का लोप किया यसेतीचा से, तो उदात्त निवृत्ति स्वर आ जाएगा अब यहाँ पर सामने। उदात्त निवृत्ति स्वर से क्या होगा? किसको उदात्त होगा? अब उदात्त निवृत्ति स्वर से किसको उदात्त होगा? हमने उदात्त को हटाया है ना, तो जो ङी का ई अनुदात्त है उदात्त ही तो हो जाएगा। यहाँ तक विषय समझ में आ गया? तो जो हम उद्देश्य ङीश करके उदात्त सिद्ध करना चाह रहे हैं वो तो टच करके भी हो गया। हमें प्रारंभ में तो लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर टिड्ढाणे से ङीप करेंगे, वो तुरंत ही में उपकार दिखाई दे रहा है कि तो अनुदात्त हो जाएगा, लेकिन यस्य तीचा भी तो लगाएंगे। तो उदात्त निवृत्ति स्वर से दीर्घ सख्ती में जो ईकार हमें दिखाई दे रहा है, ये जो अनुदात्त था ङीप का ई, वो उदात्त ही होगा। उदात्त निवृत्ति स्वर से वो उदात्त हो जाएगा। अब आ जाओ इस पर ङीश पर। तो ङीश में क्या होगा कि पहले हमने बना लिया दीर्घ सख्त शच करके, अभी ङीश नहीं किया, दीर्घ सख्त इतना बना लिया। अब इसके बाद में यहाँ जो स्वर है, यहाँ यदि हम समास का ही स्वर मान लें तो अभी तो समास का स्वर क्योंकि बहुरी किया है तो बहुरी प्रकृत्या पूर्वपदम आदिल, अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, क्योंकि हमें एक प्रत्यय और भी करना है। अभी एक प्रत्यय हमें, और चितः यहाँ लगा नहीं सकते, चितः यहाँ, या फिर लगाना भी चाहें हम तो शच जो प्रत्यय हुआ है, अगर हम चितः लगा भी लें, जैसे हमने टच प्रत्यय करके लगाया था, तो उस अवस्था में ये अंतोदात्त ही तो है। जैसे कि टच करके जो स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पर भी है, और बाद में जो ङीश आया है वो स्वयं में उदात्त ही आया है, और उदात्त परे रहते उदात्त का ही लोप हुआ है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, उदात्त ही रहा वो। वहाँ उदात्त निवृत्ति स्वर से ङी जो अनुदात्त था वो उदात्त हो गया, यहाँ दोनों ही उदात्त हैं तो कोई भी अंतर नहीं आया। लेकिन अब फिर भी यहाँ पर जो टच की अनुवृत्ति न ला करके शच का ग्रहण किया है, अब उसका उत्तर देते हैं। ये सारे प्रश्नों को मैंने उठा करके समाधान जो किया है, अब इसी बात को आगे, क्योंकि प्रश्न तो रह गया ना कि आपने फिर टच को क्यों नहीं लिया, शच को क्यों पढ़ा, जबकि दोनों प्रत्ययों में आपका जो उद्देश्य है अंतुदात्त करना वो दोनों में सिद्ध हो रहा है। अब उसका उत्तर देते हैं कि सक्थम चाक्रांतात्, ये सूत्र आया हुआ है उसमें छठे अध्याय के दूसरे पाद में, अंतिम जो सूत्र है उससे पहले यह संभवतः परादिश छंदसी बहुलम है ना, इसके आगे अकेला केवल, फिर तो उत्तर पद का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। तो सक्थम चाक्रांतात् ये क्या कहता है सूत्र, इसमें विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। ये कहता है कि यदि सख्त शब्द किसी के अंत में आ रहा है, ठीक है ना, समास में, तो विभाषया उत्तर पदस्य अंतोदात्तता विधीयते। अब सारा खेल बिगड़ गया। इसने क्या कहा कि सख्त यदि अंत में आ रहा है तो विकल्प से अंतोदात्तता होती है, ठीक है ना, विकल्प से अंतोदात्तता होती है। अब ये कह करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तत्र यस्मिन् पक्षे नास्ति उदात्तत्वम
जिस पक्ष में उदात्त तत्व इस सूत्र से सक्थम चाक्रांतात् से नहीं होगा। और ये सूत्र हम कहाँ लगाएंगे, ये ध्यान रखना है पहले। ये सूत्र हम लगाएंगे ङीप या ङीश करने से पहले। हमने शब्द बना लिया दीर्घ सख्त, चाहे टच करके बनाया या शच करके बनाया, आकारांत शब्द बन गया दीर्घ सख्त। टच और शच में एक जैसा ही बनेगा। और यहाँ पर यदि हम चितः से अंतोदात्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में चकार लगा हुआ है टच में और शच में, तो चितः से कर रहे हैं अंतोदात्त, तो ये सूत्र क्या कहता है कि ये अंतोदात्तता चितः से जो आपने की है ये विकल्प से होगी। अब विकल्प से होगी उस पक्ष में हमें कौन सा पक्ष लेना है अभी, जिस पक्ष में उदात्त नहीं रहा। अब दीर्घ सख्त अंतोदात्त नहीं है, ठीक है ना, अंतोदात्त नहीं है। अंतोदात्त नहीं है तो बहुरी समास का वही नियम लगेगा, फिर प्रकृत्या पूर्व पदम, वहीं तो पहुंचेंगे सीधे हम। लेकिन वहाँ क्या स्वर हो रहा है अभी नहीं देखते उसको। अंतोदात्त नहीं है ये सिद्ध हो गया, यानी कि था में अब उदात्त नहीं है। अब यदि हमने टच किया है तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, ङीप। तो ङीप आकर के जो था का अ हटेगा जो कि उदात्त नहीं है, तो उदात्त निवृत्ति स्वर से अब ङी का ई क्या उदात्त हो जाएगा, वो अनुदात्त ही तो रहेगा। अब दूसरा पक्ष ले लो कि हमने किया शच, और शच करके हमने दीर्घ सख्त बना लिया है और अंतोदात्त है नहीं ये, सक्थम चाक्रांतात् से एक पक्ष में। और उस अवस्था में हमने जब ङीश किया तो ङीश स्वयं तो उदात्त तत्व धर्म लेकर के आएगा, उदात्त धर्म उसमें विद्यमान होगा, और था का अ उदात्त है नहीं, उसको हटा दिया हमने, तो अंतोदात्त रहा। अब ये अंतर आ गया। कहाँ जा कर के बात निकली अब, यानी कि हम अगर टच करेंगे तो दीर्घ सख्ती या चक्र सख्ती शब्द बनेंगे अनुदात्तांत, और अगर हम शच करेंगे तो ये बनेंगे उदात्तांत, अंतोदात्त, ठीक है ना। ये है तो तत्र यस्मिन् पक्षे नास्ति उदात्तत्वं तत्र ङीपि सति उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अभावात् अनुदात्तः श्रूयेत। जो ङी का ई है, ङीप का, वो अनुदात्त ही रहेगा क्योंकि उदात्त निवृत्ति स्वर हुआ नहीं। और ङीषि तु सति सर्वत्र उदात्तः सिद्धो भवति। अगर ङीश करेंगे तो भले ही हमने यसिति च लगा लिया तब भी उदात्त ही रहेगा, है ना, कोई अंतर नहीं आया। तो ये इसके लिए यहाँ पर शच का ग्रहण किया गया है। आगे बहुरी ग्रहणम आपाद परिसमाप्ते अनुवर्तते। तो ठीक है, अब बहुरी समास को देखेंगे हम आगे, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।